नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आज हम बात करेंगे क्यों भयभीत हैं गैर भाजपा सरकारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा का असौ में एक यज्ञ का घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। तमाम विपक्षी दिग्गज लस्त पस्त पड़े हुए हैं। जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री भयभीत हैं। उन्हें डर है कि उनके समर्थक विधायकों को शक्तिशाली भाजपा कहीं फोड़ ना ले। इससे उनका ज़्यादातर समय और ताकत अपने विधायकों पर नज़र रखने और उन्हें खरीदारों की पहुंच से दूर रखने की कोशिशों में ही बीत रहा है। ऐसे में वे अपने प्रदेश की जनता को कैसे सुशासन दे पाएंगे, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। यह आम धारणा है और विपक्षी दलों का आरोप भी कि किसी भी राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, आईटी और सीबीआई को अग्रिम दस्ते के रूप में सक्रिय कर दिया जाता है। हाल में ताज़ा संकट झारखंड सरकार पर मंडरा रहा है। चुनाव आयोग खनन पट्टे के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज चुका है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वे शायद किसी खास मौके का इंतजार कर रहे होंगे। यूं भी इस मसले पर निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र हैं। हो सकता है इस पर वे कोई निर्णय ना ही ले। ऐसे में सरकार गिरने और विधायकों के बागी होने या उनके बिखरने के खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूपीए के विधायकों को पहले से ही 5 स्टार होटलों में लेकर घूमते रहे। वापस लौटने के 2 दिन बाद ही सारे विधायकों को एक बार फिर एयरलिफ्ट कराकर छत्तीसगढ़ ले जाया गया है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहाँ विधायकों को घेरे में रखना आसान रहेगा। अब इंतजार है महामहिम के फैसले का। वे जब चाहे फैसला ले या ना भी ले। इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हो चुका है। शिवसेना के विधायकों के एक बड़े गुट को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असम ले जाकर एक 5 स्टार होटल में रखा गया। फिर उन्हें गोवा लाया गया और अंत में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस खेल में पैसों के लेन देन ना हुआ हो यह कोई नहीं मान सकता। विधायकों की खरीद फरोख्त राजनीतिक भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का विभत्स रूप है। जनता के वोट से चुनकर आए विधायक रुपए लेकर दूसरी पार्टी के साथ हो जाते हैं और वे नई सरकार में मंत्री व मुख्यमंत्री भी बनते हैं। भला ये बिकाऊ विधायक पैसों की खातिर किस हद तक गिर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। फिर उनसे जनहित में काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इन दिनों आप नेता अरविंद केजरीवाल की गुजरात में सक्रियता के चलते दिल्ली सरकार पर केंद्र की निगाहें सख्त हो गई हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने शराब नीति में बदलाव करके शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके कई विधायक और मंत्री पहले से ही विभिन्न मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा अन्य प्रदेशों की या अन्य दलों की सरकार गिराने पर अब तक 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अक्सर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, लेकिन आज तक कभी ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप और भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। इसी तरह का खेल बिहार में भी होना था। वहाँ राजनीति के कुशल कलाकार नीतीश कुमार ने समय रहते खेल को समझ लिया और भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ सरकार बना ली और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की आशाओं पर पानी फेर दिया। इसके बाद से बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों की गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। वहीं राजद ने सीबीआई व अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि बिहार में उनका जोरदार विरोध होगा। ऐसी ही कोशिशें राजस्थान में भी जारी हैं। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा सरकार बना ली गई थी। वहां एक बार फिर शिवराज सिंह परेशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि वहां कभी पूरी सरकार को बदला जा सकता है, लेकिन ये बदलाव भाजपा की अंदरूनी उठापटक का मसला है। गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने और विरोधी दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई और आईटी आदि की कार्रवाई का डर दिखाकर शांत किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जांच चल रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल का नेता होते हुए भी सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। मायावती भाजपा नेतृत्व के समक्ष घुटने टेक चुकी हैं। ममता बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए उनके नज़दीकियों पर छापे जारी हैं। ऐसा नहीं है कि विरोधियों के प्रति इस तरह के हथकंडे पहली बार अपनाए जा रहे हैं। यूपी और कांग्रेस सरकारों के समय भी कमोबेश इसी तरह का खेल चलता रहता था, लेकिन कांग्रेस राज में गलत हथकंडे अपनाए जाते थे। इससे भाजपा को भी उन्हीं गलत हथकंडों और परंपराओं को जारी रखने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार तो नहीं मिल गया। चुनी हुई सरकारों का इस तरह आशंकाओं और भय के माहौल में काम करना सहज नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की ये प्रवृत्ति लोकतंत्र और जनता के हित में नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार भी शामिल है। प्रधानमंत्री को स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित करने के लिए राजनीतिक फायदे नुकसान से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की पहल करनी होगी। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक अपील, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और यदि पसंद नहीं भी आया हो तो डिसलाइक करें, साथ ही कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।